सरकार ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार आपको इसका फायदा बता रहा है। टीवी अखबार कह रहा है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। जर्मनी अपने नागरिकों को सुविधा दे रहा है, पाकिस्तान ने तेल की कीमतें कम कर दी है, इंग्लैंड में तो अपने लोगों को भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि भारत में ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्या सचमुच तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है? इसी तिमाही में अखबार के आंकड़े देखिए। तेल कंपनियों को 40% का फायदा हुआ है। कितना करोड़ हुआ जानना चाहते हैं? वो भी बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सवाल है कि पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, बिजली की कटौती हो रही है, न पानी है न बिजली है, पेपर लीक हो रहा है, तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? हर चीज़ का दाम बढ़ गया, बाइक का दाम बढ़ गया, कार की कीमतें बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ रही है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये जो पुल टूट रहे हैं ना, उसमें लूटा जा रहा है। इस देश के तमाम धन्ना सेठ अपना पैसा विदेश में डाल रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में जातिवाद का इतना असर है, जहर है, कि सरकार आपको लूट भी लेगी तो भी नहीं बोलना है। कहीं टीवी अखबार में आपने आवाज़ें सुनी? लगातार टीवी अखबार में विपक्षी नेताओं को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मतलब 60 रुपये पेट्रोल था तब महंगाई थी, लेकिन अब राजस्थान में तो 114 रुपये पेट्रोल है, दिल्ली में भी 100 का आंकड़ा पार कर गया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सोशल मीडिया से महंगाई डायन खाए जात है का वीडियो हटवा रही है। ये देखिए, यही वो लोग हैं जो कल तक मनोज तिवारी गाना गाते थे, ये बीजेपी के सांसद हैं। ये रवि किशन, ये भी महंगाई डायन गाते थे, ये भी बीजेपी के सांसद हैं। ये नई नवेली जो विधायिका बनी हैं, तब उस समय गायक होती थी, ये भी खूब मज़े लेकर गाती थी। महंगाई डायन खाए जात है। सुधीर चौधरी तो कहते थे कि तेल पर कैसे मुझे तेल भरना नहीं है, गाड़ी पर तेल छिड़क दो। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकलती थी। तो सवाल दोनों मैं पूछूंगा, क्या विपक्षी दल डरा हुआ है, सहमा हुआ है? टीवी अखबार क्यों नहीं बोल रहा है? सबकी वजह बताऊंगा, इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो चलिए, गैस और तेल की कीमतें जो है फिर से बढ़ गई हैं। सोचिए, ये तीसरी बार है, अभी और बढ़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा सुई दिया जा रहा है, 2 रुपये 3 रुपये करके आपको कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ताकि आपको सीधा एक बार में झटका ना लगे। ये बड़ी एक प्लानिंग होती है ताकि आपको इस तरह से बढ़ाए जाएं। राहुल गांधी ने पूरा डेटा दिया है, मैं भी वो डेटा आपको बता दे रहा हूं कि पिछले 10 दिनों में कितने तेल की कीमतें बढ़ी है और तेल कंपनियों को कितना फ़ायदा हो रहा है। ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप नहीं समझेंगे, 2 रुपये 61 पैसे आज बढ़ा है और 2 रुपये 71 पैसे डीजल का बढ़ा है। उससे पहले 3 रुपये बढ़ा था, फिर उसके बाद 70 पैसे बढ़ा था। तो लगातार डीजल के दाम में लगातार चौथी बार इजाफा है और 4 बार में 7 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी होने पर देश के सभी लोगों को दिल से गहराई, तमाम लोग तंज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक एक करके बताऊंगा। सोचिए, 8 रुपये 6 पैसे पेट्रोल में बढ़े हैं 11 दिन में और 7 रुपये 80 पैसे डीजल में बढ़े हैं। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा है। अब समझिए, जो टीवी अखबार वाला आपको कह रहा है कि युद्ध की वजह से देश का नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यह है, कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं। स्टेट रन ऑयल फर्म्स रिपोर्ट 41% जंप चौथे क्वार्टर में। मोदी सरकार के सबसे काबिल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि भारत की तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट कह रही है कि उनको तो 41% का मुनाफा हुआ है। कितना करोड़ हुआ 41%, वो सुनिए। सोचिए, इस तरह से देश को कैसे लूटा जा रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सवाल है कि इस पर कोई टीवी अखबार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है आपसे, जबकि सच्चाई है कि सरकारी तेल कंपनियों को चौथी तिमाही में 41% की बढ़ोतरी के साथ 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये 19,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आप सोचिए, आपको लूटा जा रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज से स्कॉलरशिप खत्म हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, पुल टूट रहे हैं, तो ये पैसा सब जा कहाँ रहा है? ये बड़ा सवाल है। और सोचिए, टीवी अखबार
इस देश में गाने हटाए जा रहे हैं, महंगाई से, महंगाई डायन खाए जाते, जो गाने बजाए जाते थे, गानों से डर है सरकार को। कोई फिल्म वाला, कोई टीवी अखबार वाला अब नहीं बोल रहा है। ये रोज की महंगाई बढ़ रही है, सोचिए आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। और जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए, 5000 रुपये सिलेंडर हो जाए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, उनका सारा काम हो रहा है। सोचिए जो लोग, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आमदनी 25 से 50 हजार के बीच में है, जो देश के बड़े शहरों में रहते हैं, उनका गुजारा कैसे चलेगा? गांव में लोगों का क्या होगा? मोटरसाइकिल के दाम बढ़ गए हैं, साइकिल के दाम बढ़ गए, हर चीज की कीमत में आग लगी है। लेकिन इस सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते। क्यों? कोई स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो टीवी अखबार की जाती है वही सरकार की जाती है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। सोचिए पेट्रोल की कीमत में आग लगी हुई है और विदेश वाला मामला पूरा झूठ है, फ्रॉड है, उसका कोई मतलब नहीं है। देश, दुनिया भर में ये संकट हुआ था, युद्ध हुआ था, दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों की मदद की है। सरकार आरबीआई से राज्यों के पैसे ले रही है, सब पैसा जा कहां रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक अर्थशास्त्री ने कहा है बीजेपी चुनाव जीत रही है, देश की अर्थव्यवस्था हार रहा है। कहीं कोई सवाल? सोचिए 60 रुपए में महंगाई थी, एलपीजी 500 रुपए का था तो महंगा था। हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी सरकार से हमको कोई दुश्मनी है या कांग्रेस सरकार से हमारी कोई याराना है, हम तब भी टेलीविजन में काम करते थे और अन्ना का आंदोलन भी दिखाते थे, महंगाई को भी दिखाते थे, आपकी समस्या भी दिखाते थे। बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है देश में, पावर कट्स हो रहे हैं, दिल्ली में पावर कट्स हो रहे हैं, नोएडा में पावर कट्स हो रहे हैं, गुड़गांव में रैपिड, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही नहीं हुआ। बिहार में पुल गिर जा रहे हैं, देश भर में इसी तरह की स्थिति है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आपको टीवी अखबार के जरिए ठगा जा रहा है, टीवी अखबार को मैनेज किया गया है और उसकी वजह है जाति। टीवी अखबार की जो काम करने वाले पत्रकारों को जाति है, खुलकर बोल रहा हूं मैं, जो उनकी जाति है वो सरकार और आरएसएस की जाति है, वो नहीं बोलेंगे। वहाँ कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। अखबार में काम करने वाले, टेलीविजन में काम करने वाले वही हैं। इस देश का जो धनाढ्य वर्ग है, जो 10% आबादी है, जिसके पास इस देश का शहर है, व्यापार है, बिजनेस है, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ। नहीं तो पहले बिजनेसमैन बोलते थे, पहले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता था भ्रष्टाचार पर, पुल गिर रहे हैं उस पर मूर्तियां ढकवा दी जाती थी। पहले चुनाव आयोग बोलता था। कहीं से कोई आवाज उठ रही है? नहीं उठेगी, क्योंकि वो तमाम लोग जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ये मैं रिस्क लेकर कह रहा हूं और यही सच है। कहीं से कोई आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि आवाज उठाने, चाहे वो सीएजी हो, रिपोर्ट्स आती हैं। अब पुल गिर रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स नहीं आती है, कौन लूट के जा रहा है। सारे धन्ना सेठ भाग गए देश से, पैसा नहीं दिया, 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ कर दिया, कॉर्पोरेट को पैसा छोड़ दिया। आम आदमी का घी, तेल, आटा, नून, तेल सब महंगा हो रहा है। आटा महंगा नहीं हुआ है, चावल 100 रुपए से कम के किलो में है ही नहीं। सरकार तो ये स्थिति है कि राशन, जो लोग को 5 किलो राशन मिलता था, उनके नाम काटे जा रहे हैं। आप पता कीजिए, अगर आप गांव में आपका कोई रिश्तेदार है, पता कीजिए जो 5 किलो राशन मिल रहा था उसमें से नाम काटे जा रहे। सवाल है पैसा जा कहां रहा है और तरक्की क्या हुई है? कितना नया आपने एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाया है, उस पर आप टोल ले रहे हैं। आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी कितना खड़ा किया, आपने मेडिकल कॉलेजेस कितने खड़े किए। सब पैसा कहां जा रहा है? देश को लूटा जा रहा है। यही प्रधानमंत्री, जब डॉलर ऊपर होता था, रुपया गिरता था, तो सवाल पूछते थे आज देशद्रोही है। इस सब बर्बादी के लिए सिर्फ टीवी अखबार जिम्मेदार है। वो इंदौर में लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिखाएगा ही नहीं। देश भर में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है विनोद जाखड़ के नेतृत्व में, वो दिखाएगा ही नहीं। विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, वो दिखाएगा ही नहीं। सरकारी चैनल है डीडी न्यूज, वो श्रीवास्तव, वो एक भारत के छात्र, सीबीएसई के छात्र को कह रहा है ये पाकिस्तानी है, क्योंकि उसका जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक है, उस पर उसके जो क्रिएटिंग है उसमें एशिया लिखा हुआ है। अब अमेरिका की कंपनी तो एशिया के नाम से ही जानते, उसको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। सोचिए देश की क्या हालत हो गई है। देश बर्बादी के कगार पर है, आम लोगों की कमर टूट रही है और विपक्षी नेता क्या करे, दल क्या करें, वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। अब खबर आ रही कि कोई बड़ी रणनीति बन रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब, या तो ये सब के सब भ्रष्ट हैं, डरे हुए हैं इस सरकार से,
इसीलिए घरों में बैठे हुए ट्वीट करके अपना, अरे ट्वीट पर, एक्स पर तो वो कॉकरोच पार्टी है। तो सोचिए पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी को काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लगता है जैसे लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस सरकार से तमाम सिस्टम में बैठे लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ। मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं से कोई, मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, सवाल सब जगह से उठते थे। मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश यादव के सरकार थे, और ये कोई बोलेगा ही नहीं। इस देश की सच्चाई है कि जो 10% लोग हैं जो इस देश सरकार के साथ हैं, जाति की वजह से, आरएसएस बीजेपी की वजह से, और वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो डर रहे हैं। कोई लोकतंत्र है, अभी डर नहीं रहा है कोई। मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं इस देश के 90% आबादी के दर्द को समझता हूं, तकलीफों को समझता हूं, और ये सब कुछ जातिवाद की वजह से हो रहा है। और अब धार्मिक एजेंडा भी शुरू हो गया है। चूड़ी टाइट रहे, हिंदू मुस्लिम चलता रहे, इसके लिए लोगों ने सरकार चुनी है। स्कूल, अस्पताल, कॉलेज के लिए नहीं चुनी है भाई, समझिए। इसलिए वो लोग जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जिनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, जिनको महंगाई की मार सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, उन सबको बोलना पड़ेगा। संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज़ उठाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टीवी अखबार इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। इस देश का टीवी अखबार सवाल ही नहीं पूछता है, क्योंकि वहाँ के जो पत्रकार हैं उनकी जो जाति है, ब्यूरोक्रेसी से आवाज़ नहीं आएगी, जुडिशियरी से आवाज़ नहीं आएगी। अब मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो तमाम सत्ता के संसाधनों पर बैठे हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई इस्तीफा नहीं होगा। और विपक्षी दल लगता है कि बिल्कुल डरे हुए हैं, इनकम टैक्स ईडी से डरे हुए हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर भी वो टीवी की खबरें कोई जो हिम्मत करके चला रहा है उसको कोट करके बोल रहे हैं। राहुल गांधी अकेला हिम्मत दिखा रहा है, ये सच है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तमाम। लेकिन सोचिए कि वो कौन लोग हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार में टीवी अखबार पर बैठकर बहस करते थे, चिल्लाते थे, वो सब कहाँ चले गए। कुछ और खबरें हैं जो मैं बता दूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो महंगाई, पानी देश के लिए किल्लत है, और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। बस 27% रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। 17% पहले ओबीसी का बंगाल में रिजर्वेशन था, 7% कर गया है। अब आप सोचते रहिए। और ग्लोबल क्रूड ऑयल का दाम घटा है, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तो सोचिए, तमाम खबरें हैं। और ये देख मनोज तिवारी, ये तमाम लोग, सोचिए गाने, मतलब खत्म, गाने हटाए जा रहे हैं। इस सरकार गाने से डरती है। महंगाई डायन हटाए जा रहे हैं गाने। लोग आमिर खान के ट्विटर हैंडल से पोस्ट, लोग फिल्में बनाते थे महंगाई डायन पर, महंगाई पर फिल्में बनती थी। जूही चावला, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब अपने एक्स पर लिखते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब सबको सांप सूंघ गया है। लगता है अभी लोग देश में नहीं रह रहे हैं, सब विदेश में सेटल डाउन हो गए हैं। इस देश के गरीबों की बात करने वाला कोई नहीं। हम लोग पत्रकार हैं, मर जाएंगे लेकिन सच के साथ रहेंगे। ऐसे तमाम पत्रकार हैं जो ये बात कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए, इस देश में टीवी अखबार सरकार को बचाने में जुटी है, वो महंगाई के फायदे गिना रही है। अरे जब कह रही है कि विदेश में युद्ध है, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब जगह नहीं बढ़ रही है, आपके देश में महंगाई बढ़ रही है। और तेल कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। सवाल है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि चूंकि सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा, विपक्षी दल घरों में बैठे हैं, चुप हैं, इसीलिए जनता को पिसना है। जनता के पास एक रास्ता है कि वो सोशल मीडिया पर, आपके पास दल नहीं है, पार्टी नहीं, तो कम से कम सोशल मीडिया पर आप हैं, तो अपने हक अधिकार के लिए लिखिए। आप लोग बताइए, मोटरसाइकिल के दाम बढ़े हैं, आटा, तेल, घी, नमक, सब कुछ के दाम बढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सबकी कीमतें बढ़ी हैं कि नहीं। महंगाई से जनता त्रस्त है, बिजली के लिए त्रस्त है, पानी के लिए त्रस्त है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार सवाल नहीं पूछ रहा। सबसे पहला काम, सरकार से भी पहले टीवी अखबार को बैकआउट कीजिए, नहीं तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।